Yes. सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहम संज्ञा प्रकरणम पाठयामि। वेद भूषण और वेद विभूषण के छात्रों के लिए मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा श्री मधुसूदन चतुर्वेद विद्यालय अलवर से चूंकि संज्ञा प्रकरण वेद भूषण के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, परंतु संज्ञा प्रकरण की उपादेयता सभी वर्षों में समान रूप से है। संज्ञा प्रकरण प्रथम प्रकरण होने के कारण महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसकी महत्वता इसलिए भी है, इसका ज्ञान परम आवश्यक है। छात्रों, संज्ञा प्रकरण में भट्टोजी दीक्षित जी के शिष्य श्री वरदराज आचार्य सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, मंगलाचरण किसी भी कार्य की निर्विघ्नता सिद्धि के लिए किया जाता है। मंगलम आचरति इति मंगलाचरणम। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए श्री वरदराज आचार्य जी मंगलाचरण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अस्मिन् ग्रंथे मंगलाचरणं कृत्वा आचार्य वरदराजाचार्य किम कथयति शृण्वन्तु। पहले आप इसका अन्वय देखिए, पहले इस श्लोक का अन्वय देखिए। क्या कहते हैं? अहम शुद्धम पुण्याम सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं ग्रंथम करोमि। अर्थात क्या कहते हैं कि मैं वरदराज शुद्ध और उत्तम गुणों से युक्त सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनि मुनि विरचित व्याकरण शास्त्र में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूं। छात्रों, मंगलाचरण का ज्ञान परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु शास्त्रों की चूंकि हम परंपरागत तरीके से वेदाध्ययन करते हैं, तो किसी भी कार्य को हम भगवान मां सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो निर्विघ्नता के साथ हमारा पूर्ण हो। चूंकि हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन भी निर्विघ्नता के साथ हमारा संपूर्ण हो, इसलिए मंगलाचरण का अध्ययन परम आवश्यक है। आगे की परीक्षाओं में तो इसके लिए संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। अब हम संज्ञा प्रकरण की ओर चलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का स्वरूप क्या है? किन वर्णों की क्या संज्ञा होती है? और लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या क्या संज्ञाएं वर्णित है? संज्ञा प्रकरण का ज्ञान करने के लिए हमें सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान आवश्यक है। ये माहेश्वर सूत्र क्या है, ये कहां से प्राप्त हुए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र हैं। महेश्वर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान पाणिनि ने तपस्या करके भगवान महेश्वर अर्थात शंकर जी से सूत्र प्राप्त किए थे। कहते हैं, नृतावसाने नटराज राजा ननाद ढक्कम नव पंचवारम उधर तुकामा सनकादि सिद्धा ने तत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब भगवान शंकर को प्रसन्न करके भगवान पाणिनि ने उनसे यह सूत्र प्रत्येक एक एक ढक्का के नाद से एक एक सूत्र का निरूपण होता गया। वो सूत्र क्रमशः इस प्रकार हैं। सूत्र आप चाहें तो मेरे साथ उनका अनुसरण भी कर सकते हैं। इन सूत्रों का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि व्याकरण शास्त्र के नींव के पत्थर हैं। सूत्र इस प्रकार हैं, आप भी मेरे साथ इनका अनुवाचन कर सकते हैं। अयुण रेलरिक एओंग अयौच हयवरट लण यम गणनम छवया घड़धस जब गड़दस खप छटत चट तवा कपया सससर हल इति महेश्वराणि सूत्रान्यनादि संज्ञार्थानि एषाम अंत्या इतः हकाराद्विश्वकारः उच्चारणार्थः लण मध्ये तित संज्ञकः। अब क्या कहते हैं वरदराजाचार्य की व्याख्या करते हुए, ये सब महेश्वर सूत्र है, ये भगवान शंकर जी से प्राप्त महेश्वर से प्राप्त सूत्र है। तो इन सूत्राण्य इति माहेश्वराणी सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि, अण इत्यादि जो संज्ञाएं होती हैं, यथा अण की यदि हम बोलेंगे तो ए ई उ
का हमें स्वतः ही बोध हो जाएगा। एषाम अंत्या इतः, इनका जो अंतिम वर्ण है यथा णकार, ककार, गकार, शकार, यह इत संज्ञक कहलाता है। यह इत संज्ञक कहलाता है। जैसे टकार, णकार, मकार, यकार, शकार, यकार, जो अंतिम वर्ण है हल वर्ण, वो इत संज्ञक कहलाता है। क्या कहते हैं? ये 14 सूत्र भगवान शंकर से प्राप्त कहे जाते हैं। अण आदि प्रत्यारों को बनाने में इनका उपयोग होता है। इन 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण ण, क, ग, च आदि इत होते हैं। अर्थात जो इत होता है उसका निश्चित रूप से लोप होता है। हयवरट इत्यादि सूत्रों में हकारों में जो है, अभी हकारादिस्व अकार उच्चारणार्थ ये बात कही गई। अकार इत्यादि जो भी सूत्र है व्यंजन वर्ण, उनमें जो अकार है वो केवल उच्चारण के लिए है। वो केवल हकारादिस्व अकार उच्चारणार्थ है, वो केवल उच्चारण के लिए है। लण सूत्र में, लण सूत्रे लण मध्य त्वित संज्ञक है, ये बात कही गई मूल पाठ में। तो लण में जो अकार है लण सूत्र में, वो भी इत संज्ञक है। इसकी चर्चा आगे के सूत्रों में जब विस्तृत हम जानकारी करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इसके अकार इत संज्ञक क्यों है। ये इस प्रकार बताते हैं। अतः उसका जो इत संज्ञक है उसका लोप हो जाता है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अब संज्ञा प्रकरण का प्रथम सूत्र है हलंत्यम। प्रथम सूत्र क्या है? हलंत्यम। इसकी वृत्ति क्या कहते हैं? हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। अब भैया हमारे मन में यह प्रश्न जागृत होता है कि उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश लिखते हैं आगे मूल कार्य का मूल पाठ में, उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश किसको कहते हैं? आद्योच्चारण को। आद्योच्चारण से अभिप्राय यह है पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के वचन को आद्योच्चारण कहा जाता है। इसके लिए शास्त्र में भी एक पंक्ति आती है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। इस प्रकार धातु पाठ आदि को सर्वप्रथम कल्पना पाणिनि मुनि ने की थी। धातु पाठ, सूत्र पाठ, सूत्र पाठ से अभिप्राय अष्टाध्यायी, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन, ये 5 मिलकर के व्याकरण कहे जाते हैं। अब ये बात आई ये उपदेश शब्द कहां से आया। अगली पंक्ति का जो अभिप्राय वो ये, सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। यहां पर आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, वरदराज आचार्य जी, सूत्र में जो उपदिष्ट पद है, उपदेश जो पद है, जैसे इस सूत्र में उपदेश पद है, इससे पूर्व सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, वहां से इसकी हम अनुवृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि व्याकरण वाले किसी भी बात को संक्षेप में कहते हैं। ये भी कहा गया है अर्धमात्रा लागेवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते व्याकरणा। चूंकि उपदेश शब्द पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति है, उपदेश शब्द पूर्व सूत्र की उपदेश अजनुनासिक इत की अनुवृत्ति के रूप में हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो उपदेश वहां से आ गया और सूत्र में मतलब पूर्व सूत्र की भी अनुवृत्ति ग्रहण कर ली जाती है, ये इसका अभिप्राय है। द्वितीय सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम इत्युक्ते जस्य दर्शनम न स्यात् इति अदर्शनम। अदर्शनम लोपः, न दर्शनम लोपः, न तत्पुरुष समास यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी वृत्ति क्या है? प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। अभिप्राय यह है कि ये एक लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसके द्वारा लोप संज्ञा होती है। जो प्रसक्त है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसकी लोप संज्ञा यह सूत्र करता है। अच्छा, जिसकी लोप संज्ञा हो जाती है उसके लिए अगला सूत्र है तस्य लोपः। कस्य लोपः? अदर्शनस्य लोपः, उसका लोप कर दिया जाता है। इसकी वृत्ति देखिए, तस्येतो लोप स्यात् नादयो नाद्यर्थः। जिसका लोप संज्ञा हो जाती है उसका तस्य लोप सूत्र के द्वारा लोप कर दिया जाता है। अब आप टिप्पणी यहां पर देखिए, अयुण आदि सूत्रों में, अयुण इत्यादि सूत्रों में नकार इत संज्ञक होने से लुप्त हो जाते हैं। ये नए आदि अण आदि प्रत्यार बनाने के साधन हैं। जिस प्रत्यय आदि में इत संज्ञा होकर जिस वर्ण का लोप हो जाता है उसके आधार पर ही उस प्रत्यय को णित
कित आदि, णित, कित आदि कहा जाता है। जैसे अण प्रत्यय में ण इत होकर लुप्त हो जाता है, अतः अण णित प्रत्यय है। कै प्रत्यय का कै हटता है तो वह कित है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ की संज्ञा कर दी तो ये प्रत्यय णित कहलाएगा, यहाँ कै की संज्ञा कर दी तो ये कित कहलाएगा। अभिप्राय यह है कि हलंत्यम सूत्र के द्वारा हम अंतिम हल वर्ण की तो इत संज्ञा करते हैं और अदर्शनम लोपः के द्वारा लोप संज्ञा करते हैं और तस्य लोप सूत्र के द्वारा उसका लोप कर दिया जाता है। सभी समझ गए ना? सर्वे अवगतवन्तः खलु? सभी समझ गए? इसी प्रकार हम संज्ञा प्रकरण के आगे के सूत्रों को भी क्रमशः देखेंगे। चूंकि यह पहला वीडियो है, इसके माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपको अध्यापन कार्य करवाएंगे और इस प्रकरण से लेकर के संबंधित आपको कोई भी शंका है तो आप इस ग्रुप में संदेश के माध्यम से मुझे प्रेषित कर सकते हैं। आगामी कक्षा में वीडियो क्लास में आपको उस शंका का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। कति निमेषा।